हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैंने ये साड़ी अभी पहनी है एकदम प्लेन प्लेन। तो ना जय को ये कम अच्छी लग रही है। वैसे तो अच्छी लग रही है लेकिन जय को थोड़ी कम अच्छी लग रही है, तो वो बोल रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा स्टोन वर्क कर ले। तो पहन चुकी हूँ लेकिन चलो थोड़ा सा कर लेते हैं पल्लू में। तो मैं कैसे स्टोन लगाती हूँ ना वो आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने साड़ी के पल्लू में ना किस तरह से स्टोन लगाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेट के अंदर ले लिए हैं स्टोन और अपने साड़ी के पल्लू को फैला लिया है। आधी साड़ी मैंने पहन रखी है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ। अब यहाँ 1, थोड़ा दूर दूर करूँगी, 2, 3, 4, अरे माचिस की तिल्ली ला, 5, माचिस की तिल्ली ला बेटा, 6। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिए 6 टॉप, देखो दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्टोन। और ये चीज़ें ना मैंने अहमदाबाद में की थी। हमारे गुजरात की लड़कियों को ना ये काम बहुत अच्छे से आता है। देखो चिपक गया ना स्टोन। आरू तुम नहीं। तो ना स्टोन लगाना कितना ज़्यादा इजी है ना, वो आप लोगों ने देख ही लिया है। बस यहाँ पे जो फेविकॉल आती है ना, जो ट्यूब के अंदर आती है, उससे मैं लगा रही हूँ। और शादी से पहले ना मैं अहमदाबाद में ये सब काम करती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लगता है करना और मुझे पसंद भी है और मुझे आता भी है। तो मैंने सोचा चलो कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। और पता है मेरे साथ साथ ना आरू भी ये काम कर रही थी, बोलती मम्मी मुझे भी सिखाओ ना। तो ऐसे ही बच्चा सीख जाता है माँ को देख देख के। तो देखो यहाँ पे हमने ना साड़ी में दूर दूर से स्टोन लगा दिए हैं। और साड़ी है ना, वैसे नहीं पता पड़ रहा था लेकिन जब हम धूप में खड़े होंगे ना तो ये साड़ी में से एकदम शाइनिंग करेगी और बहुत अच्छे से स्टोन चमकेंगे। और पता है ये साड़ी मैं रिटर्न कर दी थी मैंने, लेकिन रिटर्न हुई नहीं थी। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, फिर मैं नहीं रिटर्न हुई तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं पहन लेते हैं। तो ये वाला गम मैंने यूज़ किया है, आराम से आपको 10 रुपये में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं, 10 या 20 रुपये की इसकी ट्यूब आती है। और पता है ये साड़ी मैंने पहन रखी थी और पहने पहने मैंने इसके पल्लू पहने स्टोन भी लगा लिए। और स्टोन लग जाएंगे ना उसके बाद चलिए फिर मैं होंगी तैयार। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको ना पूरी विधि बता देती हूँ कि स्टोन कैसे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे माचिस की तिल्ली से स्टोन लगाए हैं। हाथ से ना इतने प्रॉपर नहीं लग पाते हैं, जिस तरह की यहाँ पे ना माचिस की जो सीख होती है, तिल्ली होती है ना, उससे लगाओगे ना तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से लगते हैं। बस थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से आती हैं, अब तो आदत छूट गई है जब से शादी हुई है। तो चलिए अब चल के तैयार होते हैं और चलते हैं उनके घर। हेलो एवरीवन, हैप्पी सावन। तो आज है ना, बताऊं मैं पहले सावन सोमवार की वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, बहुत दिन हो गए। और आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी है ना? हाँ वही है, मम्मी बता रही थी कल। और आज मैं हुई हूँ सावन के मौसम में ग्रे कलर की साड़ी पहन के, लेकिन चूड़ियाँ मैंने हरी हरी पहनी है सावन वाली। तो मैं हुई हूँ रेडी क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए कहीं जाना है। तो मैं वहाँ से जाकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। और आज मेरे घर में ना अंधेरा है, कुछ है मेरे घर में ना अंधेरा हो रहा है क्योंकि सुबह से बारिश आ रही है और इन्वर्टर लो हो चुका है। एक लाइट जला के बस आप लोगों से बातें करने खड़ी हुई हूँ ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूँ। और आज मैंने गोल्ड पहना है पूरा। और आपको मेरी ये साड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने स्टोन चिपकाए हैं लेकिन थोड़े से ही चिपकाए क्योंकि मुझे बाहर जाना था अभी। और आज आरू मेरी मैचिंग हो रही है ग्रे, देखो है ना, मेरी मैचिंग हो रही है ना आरू।
तो अब हम लोग निकल रहे हैं हमारी बुआ सास यानी मेरी ननद के मायके, वहाँ जा रहे हैं हम नौता खाने। आया मोलू बोलता है कार में जाऊंगा, छतरी लेके जाऊंगा। चलो तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और कोई मुझे कह रहा था ना कि दी आपके ना व्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं, तो हाँ डियर लेट चल रहे हैं क्योंकि मैं ननद के घर गई थी ना, तो मैंने एक दिन में से 4 व्लॉग बना दिए थे इस वजह से। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि दी आपका यानी बर्थडे की तारीख क्या है, आपने बताई नहीं है। तो मेरी बर्थडे की तारीख है 20/7, ठीक है। 7वें महीने में 20 तारीख को मेरा बर्थडे आता है और 5 तारीख को 7वें महीने में जय का बर्थडे आता है। 28 तारीख को जून में आता है मोलू का बर्थडे और 15 तारीख अप्रैल को आता है आरू का बर्थडे। तो हम चारों के बर्थडे ना इन्हीं 1-2 महीने के आगे पीछे आ जाते हैं। और मेरा और जय का तो ना उसी महीने में बर्थडे आता है, केवल 15 दिन का अंतर है। मैं जैसे केवल 15 दिन छोटी हूँ। हम दोनों ना बिल्कुल एक ही महीने की है ना, बर्थ डेट है ना यानी जन्म तारीख वो एक ही महीने में पड़ती है, बस 15 दिन का अंतर है। कभी कभी ना जुबान फिसल जाती है, प्लीज पकड़ मत लेना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो जय गए हैं गाड़ी निकालना है, बहुत तेज बारिश आ रही है। हम लोग चलते हैं, वहाँ वीडियो शूट हो पाएगी तो कर पाऊंगी तो करूँगी। और उन लोगों को ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो शायद मैं ना भी करूँ, फिर देखते हैं वहाँ के माहौल के हिसाब से होगा। और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखिए मेरी साड़ी, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। कभी कभी ना थोड़ा सा लाइट और प्लेन पोत साड़ी पहननी चाहिए। हमारे गुजरात में ना प्लेन पोत का बहुत वो क्रेज़, और अब रहना दो, बहुत लंबी पंचायत हो जाएगी। तो लाइट को कर देती हूँ बंद और गाड़ी में मिलती हूँ। तो हाँ बस अब है ना ताला वगैरह लगा के अब हम लोग जा रहे हैं हमारी बुआ सास के घर यानी मेरी ननद के मायके। तो बस वहीं जा रहे हैं। और हाँ मुझे याद आया क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ना कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी जैसे आप कहीं अगर बाहर जाते हो तो जो आपके वहाँ पे पानी लेने आते हैं वो क्या करते हैं। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ना वाटर प्यूरीफायर के प्लांट हैं। तो मेरे वहाँ से नहीं तो किसी और के वहाँ से ले आते हैं। हमारे आसपास में ही काफ़ी सारे प्लांट हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, मैं कहीं जाऊँ तो जा सकती हूँ। तो बस अभी है ना ये मेरी गली है, मैं अपनी गली में से ही निकल रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को अपनी गली दिखाती हूँ। तो ये मेरी पूरी गली है और बहुत तेज बारिश हो रही है पता है। और मेरा इत्तेफाक ऐसा होता है ना कि बाहर निकलने के लिए ना यानी बारिश ही हो जाती है। पहले हम करौली गए थे यानी केला देवी मैया के मंदिर गए थे, तब भी बारिश हो रही थी। रोड चलो ना। और आज हम लोगों को बाहर निकलना है तो आज भी उस दिन जैसी ही बारिश हो रही है। राजू भैया गए होंगे किसी न किसी, पता रिश्तेदारों को लेने भी घर जाना पड़ रहा है जिनके वहाँ पे फंक्शन है, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज हो रही है। जिनके घर कार नहीं है बेचारे वो कैसे आ पाएंगे, सब भीग जाएंगे। और फंक्शन में तो कोई भी भीग के नहीं आना चाहेगा। और जिनके घर में जा रही हूँ उनकी कार है ना वो आगे आगे चल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो कहीं आगे दिखेगी नहीं, किसी को लेने जा रहे होंगे। मेरी बुआ सास का जो घर है ना वो मेरे घर से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है अगर आप कार या बाइक से जाते हो तो। वैसे हम बाइक से चले जाते हैं लेकिन बारिश हो रही थी ना, इसी वजह से हमको कार से जाना पड़ा। बारिश का मौसम। बस अब हम उनकी गली में आ गए और अब है ना हम लोग निकल रहे हैं। और इतनी तेज़ बारिश थी ना कि बिना छाता लिए अगर उनके घर तक भी जाते ना तो भी हम लोग भीग जाते। तो हम लोग है ना गाड़ी के अंदर ही छाता लेकर आए थे क्योंकि आरू मोलू दोनों छोटे हैं और भीग जाएंगे, ठंडी लग जाएगी। और वैसे घर में हो तो चलो कोई बात नहीं है, साथ ही साथ कपड़े चेंज हो जाएंगे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं हमारी बुआ सास के घर पे, यानी मेरी जो गौरी दीदी और उमा दीदी है ना उनके मायके,
क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि उनका मायका अलग है जब आप उनकी भाभी हो। तो हाँ डियर, थोड़ा सा ट्विस्ट है मेरे रिश्ते में, लेकिन जो भी है अच्छा है, मुझे पसंद है। तो मैं सुबह आती तो मेरा तो और फायदा ही फायदा था। तो तब साड़ी तो बनती है। दोनों दीदी आ चुकी हैं, गौरी दीदी भी और बड़ी वाली जो दीदी है ना उमा दीदी, वो भी। और यहाँ पे ना मैं दोनों भाई बहनों की ना आप लोगों से शिकायत कर रही थी, क्योंकि मैं जब उन जय को तो डांटती हूँ सुपारी के लिए, लेकिन दीदी हैं और जय, ये तीनों मिल जाते हैं ना तो फिर बहुत सुपारी खाते हैं। तो फिर है ना, अब मैं क्या बोलूँ, सब मुझसे बड़े हैं तो मेरी चलती भी नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभार खा लेते हैं, सब तीनों इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है औरतों का खाना पीना। तो हमारे वहाँ पर इसी तरह से होता है। और बारिश थी, वैसे तो वो लोग बाहर करने वाले थे सारा खाना पीना, लेकिन बारिश की वजह से सारी व्यवस्था बिगड़ गई थी उनकी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, कहीं पर टेंट वगैरह भी बांधते तो पॉसिबल नहीं था। वरना हमारी जो भाभी हैं ना, ये येलो साड़ी में जो बैठी हैं वो मेरी जेठानी है, और जो पिंक साड़ी में बैठी हैं ना वो मेरी जेठानी की भाभी हैं। तो वो लोग छत पे करने वाले थे, इनकी छत काफ़ी बड़ी है, लेकिन वही है कि बारिश की वजह से ना भैया के सारे प्रोग्राम, सारे प्लान है ना वो फेल हो गए। और यहाँ पर हैं हमारे भांजे चीकू, आरू, मोलू, जो आप लोगों को हाय बोलेंगे। और मैंने आवाज़ है ना इसलिए म्यूट कर दी है क्योंकि काफ़ी शोर शराबा हो रहा था और आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता। जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनको तो लैंग्वेज समझ में आ जाती है, लेकिन जो यूपी में नहीं रहते, अदर स्टेट में रहते हैं ना, वो फिर उन लोगों को भाषा समझ में नहीं आती। और काफ़ी लोग हैं ना यहाँ की यूपी की लैंग्वेज के लिए भी ना काफ़ी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो लेकिन भैया, जहाँ की जैसी लैंग्वेज होती है वहाँ इंसान ऐसा ही बोलता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो। और यहाँ पे है ना मैं सास हूँ, और ये जो बगल में बैठी है ना ये मेरी बहू है। तो वो जय बोल रहे थे उसने घूंघट किया है, तूने क्यों नहीं? मैंने कहा मैं तो सास हूँ, और मेरी सास जमाएंगी तब मैं इतना बड़ा घूंघट कर लूँगी। तो बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे हमारा खाना पीना भी चल रहा है। तो हमारे वहाँ पे ना पत्तल की दावत होती है, क्योंकि जब भी कथा हो या ऐसी कोई पूजन हो ना तो स्पेशली पत्तल की ही दावत होती है। और वाकई ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं जब नई नई आई थी ना शादियों के, तब मुझे बहुत शर्म लगती थी क्योंकि मेरी आदत में शामिल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जब हम रहने लगते हैं ना तो हमको वहीं की आदत हो जाती है। तो कब तक इन सब चीज़ों से मैं दूर भागती, फिर धीरे धीरे करके 9 सालों में मुझे अब आदत पड़ चुकी है। और अब मुझे अच्छा भी लगता है कि भाई जैसा परिवार है उसी तरह से रहना भी चाहिए। तो घर में मैं चाहे कैसी भी रहूं, लेकिन जब भी अपने परिवार में या फिर कहीं आती जाती हूँ ना तो मेरा यही लुक होता है। और यहाँ पर इतना कोई लाज पर्दे वाला नहीं था, इसलिए हम सब बहुएं हैं ना घूंघट करके नहीं थी। वरना अगर कोई ऐसे बाहर का इंसान आ जाए ना तो फिर हम लोग बहुत बड़ा सा घूंघट करना पड़ता है। क्योंकि देखो, मेरी जेठानी भी अभी सर पे रखी हैं और मैं भी सर पे रखी हूँ, खाना खा रही हूँ, लेकिन मेरा तो सर पे से बार बार गिर जाता है, तो उसको ना बार बार उठा उठा के मुझे रखना पड़ता है। तो है ना, ये बैठी है मेरी बुआ सास जो, और हम लोग यहाँ पे बस सब लोग खाना पीना फिनिश हो चुका है और यहाँ पे चल रही है सबकी। बोलती है, मैं सुबह बताती, मैंने कहा तुम तो सदाबहार है यार, कभी भी शूट कर लो। हेलो, ऊपर बनाए, मैं जा रही हूँ कि करने जा रही हूँ ऊपर। कहाँ गया मोलू, कहाँ गया? इनको तो मैं ऐसे ले लेती हूँ। मम्मी आता नहीं हो, दे हटा लिया देख। वो तो आती है, मम्मी आती हो ना तो वीडियो में अच्छे से। तो अभी है ना मैं मोलू को लेके जा रही हूँ ऊपर, यानी जिस चीज़ के लिए कथा थी, प्रोग्राम था, खाना पीना था, वो भी तो आपको दिखाना ज़रूरी है ना। तो बस यहाँ पर हमारे ठाकुर जी स्थापित हैं और भाभी वगैरह सब पैर छू रही हैं ठाकुर जी के। मैंने भी छुए थे, लेकिन मेरी वीडियो शूट कौन करता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही दिखा लेती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ना ठाकुर जी के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि आज है ना घर पे कथा रखी थी। तो बस ठाकुर जी भगवान जी सबका भला करें और मेरा भी करें साथ में। तो बस आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जब है ना ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ना तो मन को बहुत सुकून होता है, बहुत शांति मिलती है, और भगवान ये सुकून शांति सबको दे। तो ये पूरा जो पोर्शन है ना ऊपर का, ये अभी बनाए कुछ दिन पहले ही। तो बस इसी वजह से, जबकि घर में नया काम हुआ है ना, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठाकुर जी की कथा भी रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पूरा पोर्शन है ना अभी उन्होंने बनवाया है कुछ महीनों पहले से ही। तो इसी की ये समझ लीजिए कि नया घर बना था तो उसकी घर प्रवेश की कथा थी। लेकिन नीचे तो उनका पहले से बना ही हुआ था, बस ऊपर उन्होंने डबल माल और बनवाया था। तो कुछ भी नया काम हो तो भगवान जी की आराधना और प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। और जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, ठाकुर जी का मान सम्मान होता है, उस घर में हमेशा बरकत होती है।
तो बस यहाँ पर अब हम लोग चल दिए और काफ़ी टाइम हो चुका था हम लोगों को बैठे बैठे। और फिर मैं पता है ज़्यादा देर कहीं रुक नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि पानी वाले लौट रहे होंगे घर से, फिर वो लोग पूछते हैं कि भाभी कहाँ चले गए, इनके घर में ताला क्यों लगा है। तो हम लोग है ना फिर जल्दी जल्दी वहाँ से लौट आए और वहाँ पर बंदरों की ना दावत हो रही है जो जैन मुझे दिखा रहे थे। हमारे वहाँ पे बंदर है ना इसी तरह से गली में घूमते रहते हैं। तो हम लोग बस अब अपने घर की तरफ चल दिए और पूरा दिन हो गया। मैं दोपहर की आई थी, शाम को जा रही हूँ और अभी भी बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है। तो चलिए, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। कल